फिल्मों में काम करने वाले वर्कर्स के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे, भगवान ऐसी जिंदगी दुश्मन को भी ना दे। इन वर्कर्स के साथ पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, देखकर आप अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, आज बात होगी मुंबई के फिल्म नगरी में फिल्मों में काम करने वाले वर्करों की जिंदगी कैसी होती है। इस पर अब यहाँ वर्करों की बात हो रही है। यहाँ किसी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, लिरिक्स राइटर या म्यूजिशियन की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो छोटे छोटे चुनिंदा जॉब्स करते हैं। लाइटमैन की, स्पॉट बॉस की वो असिस्टेंट होते हैं वो, जिनकी वजह से यह पूरी फिल्म नगरी टिकी हुई है। कितनी विडंबना है ना। दुनिया की सबसे खूबसूरत दिखने वाली चीजें जो होती हैं वो अक्सर उन लोगों के द्वारा बनाई जाती है जिनकी खुद की जिंदगी बेहद बदसूरत होती है। आप पकड़ लीजिए, दुबई का बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची और आलीशान बिल्डिंग, उसे बनाने वाले जो वर्कर थे उनकी जिंदगी पूछेंगे तो बेहद मशक्कत से कटती है। परिवार से दूर, एकदम बदतर जिंदगी। आप बात कर लीजिए फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज की। उन फिल्मों को बनाने के पीछे भी इसी प्रकार के लाइटमैन, स्पॉट बॉय, दूसरे टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है जिन्होंने अपने खून पसीना लगाया होता है। 12 और 18 घंटे की शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, ये वर्कर होते हैं जो फिल्म नगरी में काम करते हैं। 12 और 18 घंटों तक, कई घंटों तक लाइट लेकर खड़े रहते हैं। डायरेक्टर के एक इशारे पर डायरेक्टर छोड़ दीजिए, डायरेक्टर के असिस्टेंट के कहने पर, 8 डायरेक्टर के कहने पर ये खड़े रहते हैं। लाइट लेकर के स्पॉट बॉय वेट करते रहते हैं, कब आएंगे, कब सेलिब्रिटी, जो एक्टर पहुंचेगा। उसके बाद फिर जब शूट चालू होता है तो इनकी टेंट 5 लाइफ कभी होती तो कभी इनका शेड्यूल्ड वर्क टाइम नहीं होता। 12 और 18 घंटे की शिफ्ट करते हैं। हाड़ तोड़ मेहनत, बहुत हैवी इक्विपमेंट को उठाकर रखना। इन्हीं की मेहनत की वजह से जो खूबसूरती है और रील पर उभरती है वो आपके सिल्वर स्क्रीन पर उकेरी जाती है और खूबसूरत नहीं, अति खूबसूरत बन जाती हैं एक्ट्रेसेस, अदाकाराएं, और बेहद खूबसूरत नजर आते हैं फिल्म के अदाकार। दोस्तों, इनकी जिंदगी अगर आपको एक दिन जीनी पड़े ना, मुश्किल में पड़ जाएं, या एक तो 12 से 18 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत वाली शिफ्ट, उसके बाद मुंबई की रिहायशी जिंदगी। ऐसा नहीं है कि इन्हें वेजेस काफी ज्यादा मिलते हैं, वो बात अलग है जब फिल्म इंडस्ट्री भी काफी एडवांस हो रही है। कई सारे लोग जो हैं जो 15 से 2,500 रुपए पर डे तक कमा लेते हैं। पर क्या उनके पास 30 दिनों का पक्का वर्क होता है? बिल्कुल नहीं। कोई गारंटी नहीं कि आपको 30 दिन तक लगातार काम मिल जाएगा। और इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद, चूंकि मुंबई बहुत ज्यादा जनसंख्या वाली जो है शहर है, नगरी है, देश की आर्थिक राजधानी है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए छोटे छोटे कमरों में कई लोग रहते हैं। 12 से 18 घंटे की शिफ्ट करने के बाद मुंबई की झुग्गी बस्तियों में तंग गलियों से गुजरते हुए कई ऑटो शेयरिंग में लेते हुए पहुंचते हैं तंग गलियों तक, और उन तंग गलियों में दूसरे, तीसरे, चौथे माले के ऊपर में रहते हैं। पतली पतली सीढ़ियां, एकदम खड़ी सीढ़ियां कि जहां से गलती हो गई तो नीचे गिरा तो बच नहीं पाएगा। कई जगह तो ऐसी हैं मुंबई के अंदर झुग्गियों के इलाके में जहां पर वर्कर रहते हैं, जहां अच्छा खासा हेल्दी आदमी घुस भी नहीं पाएगा। एक गलती, सीढ़ी चढ़ते हुए जो सीढ़ियां बनाई गई है लोहे की, जैसे अलमीरा होते हैं, शेल्फ होते हैं, उस प्रकार की होती हैं सीधी खड़ी सीढ़ियां। वहां रहते ही वर्कर बिना फैमिली रखे, फैमिली के गांव में होती है, अकेले रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं। छोटा सा, एकदम छोटा सा कमरा, वेंटिलेशन के नाम पर दरवाजा बस होता है। खिड़कियां का रोशनदान हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और व्यू तो ऐसा पूछिए मत, झुग्गियां ही झुग्गियां नजर आएंगी, कुछ नहीं जहां पर जानवरों को ना रखा जाए। इस टाइप की स्थिति रहती है। और उन खोलियां कहा जाता है। उन खोलिया के प्राइस भी जो रेंटल रहते हैं, किराया भी 5,000, 10,000 तक हो जाते हैं। दोस्तों, जो एक आम कस्बाई शहर में चला जाए, अगर भारत के तो 5-10 हजार में आपको बकायदा 1 BHK, 2 BHK आपको घर मिल जाएगा किराए पर। लेकिन वहां पर एक छोटा सा कमरा मुंबई में मिलता, बेहद खराब परिस्थिति में, और उसी छोटे से कमरे में जहां पर वहीं पर टॉयलेट है, वहीं पर खाना बनाना है, वहीं पर सोना है। इस स्थिति में आदमी आता है 18 घंटे की शिफ्ट, 16 और 18 घंटे की शिफ्ट करके। कितना आराम मिलता होगा जरा सोच कर देखिए। फिर कल की चिंता, कल काम आएगा कि नहीं, कोऑर्डिनेटर कॉल करेगा कि नहीं,
बैठना तो नहीं पड़ जाएगा घर में। इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में जीते हैं ये लोग। खाना जो मिल जाए चल जाएगा तो मतलब समझ लीजिए वहां पर मैंडेटरी है। वड़ा पाव पाव, मेंढा पाव में सब्जी पाव, भाजी पाव, मतलब रहना ही चाहिए आपके पास में। और महंगाई इतनी कि मुंबई के शहर की जिंदगी को मेंटेन करना गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। फिर इसमें से पैसा सेव भी करना है, गांव वापस भेजना भी है, परिवार की भी देखरेख करनी है। शादी अगर हो गई है तो पारिवारिक लाइफ की तो छोड़ दीजिए। हाड़तोड़ मेहनत और कल की परवाह। फिल्मों में काम करने वाले छोटे वर्कर्स की परिवार की जो खुशी होती है या पारिवारिक खुशी का जो अनुभव होता है उसे पूरी तरीके से छीन लेते हैं। ये सारे स्ट्रेस, ये सारे तनाव, ये सारी चिंताएं, चिंता और कल की परवाह, तनाव, ये सब मिलकर के इन्हें हेल्थ रिस्क दे देता है। काफी ज्यादा जी नहीं पाते। व्यसनों में, अलग अलग प्रकार के लतों में अलग लग जाते हैं ये लोग। काफी ज्यादा हेल्थ रिस्क रहता है। सेफ्टी मच्छर शर्ट के ऊपर में उसका भी खास नहीं ध्यान दिया जाता है। इक्विपमेंट हैंडल करने होते हैं और सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया जाता। न जाने कितने वर्कर अनऑफिशियल रहते हैं। रिकॉर्ड क्यों नहीं रहते, उनकी जान चली जाती है। इस प्रकार की स्थिति रहती है इन फिल्म वर्कर के लिए यूनियन एंड एसोसिएशन। इसकी अगर बात की जाए तो ऑन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देती है, थोड़ा बहुत बोल देती है संस्था वर्कर्स के लिए। बाकी ये सारी जो संस्थाएं उतना हेल्प नहीं कर पाती हैं, खुद अपने हिसाब से करना पड़ता है। फैमिली इम्पैक्ट होती है, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जैसे अभी महामारी का सीजन बीता, उसमें कई वर्कर्स की लाइफ बर्बाद हो गई। वह मुंबई की लाइफ हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि वेजेस आनी बंद हो चुकी थी। वापस घर लौटना पड़ा, कर्जा अलग हो गया। क्या करें क्या नहीं करें। एक तो लो वेजेस, दिन भर की आपकी एंगेजमेंट, फिर परिवार का पूरी तरीके से अनदेखी। नया काम कैसे करेगा आदमी, एडवांस कैसे करेगा, लाइफ में कैसे काम बढ़ाएगा। काम बढ़ा पाना इम्पॉसिबल है, वह इसी रट में फंस जाता है। विशेष साइकिल में फंस जाता है छोटा कामगार जो होता है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला छोटा वर्कर जो होता है कम, पर रोज उठना है काम खोजने, काम मिल गया करने, पैसा मिल गया उससे, जीना खान है बस। आगे क्या होगा कुछ नहीं मालूम। हर दिन मशक्कत, हर दूसरे दिन क्या होगा इसकी फिक्र, बस इसी में कट जाती है। फिल्म नगरी में काम करने वाले छोटे छोटे वर्कर्स की जिंदगी सिर्फ इसलिए ताकि हम और आप अपने घरों में, चाहे OTT मीडियम हो, चाहे फिर सिल्वर स्क्रीन हो, आपके थिएटर्स में वहां जाकर के फिल्म सितारों का, उनके नाज नखरों को जो है हम देख पाएं। सिल्वर स्क्रीन पर दोस्तों ने बताया ना, वीडियो की शुरुआत में खूबसूरती बहुत शालू होती है, ऊपरी होती है, बाहरी होती है। पीछे की मेहनत, मशक्कत और जिंदगी कितनी बदसूरत हो जाती है। खूबसूरती को अचीव करने के लिए आप देख लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जिंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगल है और कुछ नहीं। कम से कम इन फिल्म नगरी में काम करने वाले वर्कर्स के लिए तो स्ट्रगल ही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।